ये है टेड विलियम्स, जो 1918 में पैदा हुए और यूएस में बेसबॉल के एक बहुत फेमस प्लेयर थे। एक फुलफिलिंग लाइफ और करियर के बाद आखिरकार फिर 2002 में इनकी मौत हो जाती है। लेकिन बॉडी को दफनाने या जलाने की बजाय उनके शरीर को दो पार्ट्स में कर दिया जाता है। बॉडी को डीकैपिटेट करके सर को शरीर से अलग करके दोनों हिस्सों को अलग अलग फ्रीज कर दिया जाता है, ताकि अगर फ्यूचर में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आती है तो उससे उन्हें पुनः जीवित किया जा सके। इन्हें यूएसए के एरिजोना में एक लैब में फ्रोजन रखा हुआ है और साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट भी है जिसके तहत जब भी साइंस इतनी एडवांस हो जाए तो उस आदमी को फिर से जीवित किया जा सके। खमागणी एंड वेलकम। आज के इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि साइंस की एक फील्ड किस तरह से पुनर्जन्म को सच करने की कोशिश में भी लग रही है। इस वक्त दुनिया में 4 ऐसी बड़ी कंपनीज हैं जो ये बिजनेस करती हैं, जिनका बिजनेस मॉडल यही है कि आप अभी अपने शरीर को उनके लैब्स में फ्रीज करवा दें और कई 100 साल बाद जब भी ऐसी टेक्नोलॉजी आती है, अगर आती है, तो आपको फिर से जिंदा कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक ही प्रॉब्लम है जो आप इजीली गेस कर सकते हो। इनमें से किसी भी कंपनी को कोई आइडिया नहीं है कि ये काम कैसे करना है। हाँ, सच में ऐसे बिजनेसेस हैं दुनिया में और इनके कस्टमर्स भी हैं, पर फिर ये कंपनीज काम कैसे करती है जब क्लियरली ऐसी कोई टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती जिसके भरोसे लोग पुनर्जन्म के सपने देख रहे हैं। इन 4 में से एक कंपनी है चाइना की यिनफेंग, जिसमें करीब 10 बॉडीज फ्रोजन है। फिर है क्रियोरूस जो रशिया में है। फिर यूएसए की क्रायोनिक्स और एल्कोर, जो इनमें से सबसे बड़ी कंपनीज है। इन दोनों में ही 200 से भी ज्यादा बॉडीज प्रिजर्व करी हुई हैं। लेकिन इसमें भी वेटिंग लिस्ट हजारों की संख्या में है, जो लोग अभी जिंदा हैं लेकिन मरने के बाद क्रायो प्रिजर्व होना चाहते हैं। ये है जेम्स बेडफोर्ड, दुनिया के पहले इंसान जो इस तरह से फ्रीज किए गए थे। 1967 में इनकी डेथ के बाद से इनका शरीर एल्कोर कंपनी के लैब में फ्रोजन रखा हुआ है पिछले 56 सालों से। इस वीडियो में एल्कोर का ही एग्जांपल लेते हैं, कॉज फर्स्ट ह्यूमन क्रायोजेनिक उन्हीं के पास है और ये सबसे बड़ी कंपनी भी है। अब इतने सालों में पुनर्जन्म की साइंस तो डेफिनेटली डेवलप नहीं हुई है, लेकिन इन कंपनीज ने बॉडीज को पहले से बेहतर प्रिजर्व करना जरूर सीख लिया है। इसके लिए इन्हें ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहना होता है कि इंसान के मरने के तुरंत बाद ही अपना प्रोसेस शुरू कर दे। अब ये ज्यादा एडवांस में भी इस काम को नहीं कर सकते, कॉज इसमें बॉडी को लिक्विड नाइट्रोजन के टेम्परेचर पर फ्रीज करना होता है। तो जिंदा इंसान पर किया तो वो तो मर्डर कहलाएगा। तो उस इंसान को डॉक्टर्स द्वारा लीगली डेड डिक्लेयर कर देने के बाद बहुत छोटा सा टाइम पीरियड मिलता है जिसमें बॉडी के ऑर्गन्स पूरी तरह से यूजलेस नहीं हुए होते। ये काम विद इन सेकेंड्स हो जाना चाहिए और इसके लिए एल्कोर ने क्रायोजेनिक्स व्हीकल्स यूएस में कुछ जगहों पर परमानेंटली लगाए हुए हैं। जैसे ही इनके किसी कस्टमर की हेल्थ क्रिटिकल कंडीशन में आती है तो ये अपनी टीम उस हॉस्पिटल में भेज देते हैं सारे इक्विपमेंट्स के साथ। फिर उस इंसान के मरते ही उसकी बॉडी को एक आइस बाथ में डाल दिया जाता है जिसमें दुनिया भर के केमिकल्स डले हुए होते हैं। फिर इस बॉडी को एल्कोर के ऑपरेटिंग रूम में भेज दिया जाता है, या तो इन्हीं की कंपनी के इन स्पेशल व्हीकल से या फिर किसी प्लेन में कार्गो की तरह। ये ऑपरेटिंग रूम स्कॉट्सडेल एरिजोना में है। इस ऑपरेटिंग रूम में पहुंचने से पहले भी इस बॉडी का खास ख्याल रखा जाता है। इसे फ्रोजन तो रखना होता है, पर बहुत ज्यादा फ्रोजन नहीं, क्योंकि अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया तो खून और ऑर्गन्स में आइस क्रिस्टल्स बन जाएंगे, जो ऑब्वियसली नहीं बनने चाहिए अगर बॉडी को प्रॉपर्ली प्रिजर्व करना है। फिर एल्कोर की लैब में आने के बाद उस बॉडी में खून को M22 नाम के सॉल्यूशन से रिप्लेस कर दिया जाता है। ये सेल्स के अंदर मौजूद पानी को ऐसे केमिकल से रिप्लेस कर देता है जो फिर टेम्परेचर के माइनस में जाने पर भी आइस क्रिस्टल्स नहीं बनने देते। इस प्रोसेस को विट्रिफिकेशन कहा जाता है, जिसमें बेसिकली बॉडी को पूरी तरह से फ्रीज कर देते हैं लेकिन शरीर के अंदर आइस फॉर्म नहीं होती। बॉडी को अब लिक्विड नाइट्रोजन के टेम्परेचर यानी -196 डिग्री सेल्सियस जितना ठंडा कर दिया जाता है और फिर इस तरह के यूनिट्स में रख देते हैं, सो कॉल्ड लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन अब क्या, ये करने से क्या हुआ? क्यों कुछ लोग इतना पैसा देकर ये सब करवा रहे हैं, जबकि ये पता है कि इस तरह से वापस जीवित हो जाना ऑलमोस्ट सर्टेनली इम्पॉसिबल है? तो क्या ये कोई अलग ही तरह का स्कैम चल रहा है? अगर आप इनके वेबसाइट के मेंबरशिप सेक्शन में जाओगे तो चौथा बेनिफिट ये है, पॉसिबल रिवाइवल फ्रॉम डेथ। इनके चार्जेस है $2 लाख फुल बॉडी और $80,000 हेड प्रिजर्वेशन के लिए। इसमें से $1,15,000 जाते हैं एल्कोर के ट्रस्ट्स में, जिनमें एक तो है एल्कोर पेशेंट केयर ट्रस्ट जो स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स वगैरह देखता है, और एक है एल्कोर केयर ट्रस्ट सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन जो लायबिलिटी से बचाने के लिए एक लीगली अलग कंपनी है। एल्कोर को भरोसा है कि इन ट्रस्ट से आ रही इनकम से ये हमेशा के लिए ऑपरेट कर सकते हैं। इंसान, जानवर, पक्षी से लगाकर कीड़े मकोड़ों तक सभी में मौत से बड़ा डर और कुछ नहीं है, और इसी डर को ऐसी कंपनीज ने अपना धंधा बना लिया है। यहाँ देखो आप कैसे दावे के साथ कहा जा रहा है कि ये कंपनी आपको रिवाइव कर देगी, बट ऑब्वियसली इन्होंने अपने लीगल कॉन्ट्रैक्ट में कहीं छोटा छोटा लिखा हुआ है
कि ये ऐसी कोई गारंटी नहीं लेते कि फ्यूचर में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आएगी भी या नहीं, ताकि इन्हें कोई सू नहीं कर सकता, इन पर कोई केस नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है, क्या साइंस कभी वाकई इतनी एडवांस हो सकेगी? इंसान के इस भगवान बनने की कोशिश के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।